बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रेनिंग सेशन। ये आप लोग ट्रेनिंग सेशन क्यों देखें, आप लोगों को ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? तो जनाब, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मेरी तरह एनआरपी हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप एनआरपी नहीं हैं लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है पीएसएक्स में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और अभी आप बिगनर हैं और आपने अभी इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। ये देखा गया है कि लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते नहीं और फिर इधर उधर फिर रहे होते हैं या अपने लॉसेस कर रहे होते हैं। तो अपने आप को लॉसेस से बचाने के लिए और आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों के पास जाएं या ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन लें जिसकी वजह से आपकी अपनी ट्रेड्स में और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो बेनिफिट्स मिले आपको, ना कि आप लोग उसमें लॉसेस करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आरडीए अकाउंट के हवाले से सम बेसिक इंफॉर्मेशन और पीएसएक्स के हवाले से कुछ इनिशियल नॉलेज या कुछ बेसिक नॉलेज जिसका बेनिफिट इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा जो लोग पीएसएक्स के अंदर जो है ट्रेड कर रहे हैं या करने वाले हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से कि प्लीज़ काइंडली आरडी अकाउंट्स अपने ओपन करवाएं और पाकिस्तान लीगल तरीके से पैसे भेजें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में और पाकिस्तान में अपने पैसे रखें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो अभी हम मूव करते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन नंबर 1 की तरफ। थैंक यू ऑल। जी जनाब, तो अब हम आ गए हैं अपने ट्रेनिंग सेशन नंबर 1 की जानिब। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरीके से ओपन होता है और रोशन डिजिटल अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज़ रोशन डिजिटल अकाउंट? रोशन डिजिटल अकाउंट एक्चुअली एनआरपीज़ के लिए एक फैसिलिटी है जो स्टेट बैंक के थ्रू पाकिस्तान स्टेट बैंक के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की गई है और हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें एनआरपीज़ को अलाउ किया है कि वो आरडीए अकाउंट अपना नामजद बैंकों में ओपन करवा सकते हैं। इन बैंकों की डिटेल्स आपको मिल सकती है जो स्टेट बैंक की वेबसाइट है, वहाँ से आप वो डिटेल्स ले भी सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो रिक्वायर्ड बैंक है जहाँ पर आप अपना आरडी अकाउंट खोलना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि आरडीए हाउ टू ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट एंड पीएसएक्स अकाउंट। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और मेरे ख्याल में इससे इजी तरीका और इससे इजी प्रोसेस मैंने आज तक के नहीं देखा जो डिजिटल बैंकिंग का जो प्रोसीजर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा कहीं पर भी मैंने नहीं देखा अभी तक के। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जिस बैंक में आप अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, चाहे वो यूबीएल हो सकता है, हबीब बैंक हो सकता है, एमसीबी हो सकता है, मीज़ान बैंक, जो लोग मोस्टली जो इस्लामिक बैंकारी को पसंद करते हैं वो मीज़ान बैंक में प्रेफर करते हैं। तो मीज़ान बैंक हो गया, अल्फला बैंक हो गया। वैसे तो सारे बैंक इस्लामिक बैंकारी भी देते हैं और आपकी जो कन्वेंशनल बैंकारी होती है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो किसी भी बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और रोशन डिजिटल अकाउंट के पोर्टल पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको वो फॉर्म आपको फिल करना है और वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं बैंक को रिक्वायर्ड हैं और जो स्टेट बैंक को रिक्वायर्ड है वो बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं उसके साथ और उसको सेंड कर देना है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स और ये अटैचमेंट करेंगे तो आपसे जो है वो
आपको एक वेलकम की एक ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी बैंक की तरफ से, और उसके 48 आवर्स के बाद आपको आपके अकाउंट्स की डिटेल, डिजिटल डिटेल्स और इसके अलावा यूज़र नेम, पासवर्ड, ताकि आप बैंक के पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद अपने बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं, और इवन जो डिजिटल बैंककारी होती है वो आप सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। इसमें आरडीए की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें अपने पैसे रेमिटेंस कर सकते हैं, लीगल वे में आपके एक तो पैसे रेमिटेंस होंगे। दूसरी बात, आपके अपने मुल्क में आपका एक अकाउंट होगा जिस अकाउंट से आप अपने तमाम यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं, और अगर कहीं फंड आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आरडीए अकाउंट की ये है कि इन्होंने आपको थ्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ आपको इन्होंने दी हैं, इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये है कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दुनिया के बेहतरीन रेट्स के अंदर आप जो है वो रिटर्न ले सकते हैं। जो आप ये अकाउंट डॉलर्स में भी ओपन कर सकते हैं और पाकिस्तानी करेंसी में भी ओपन कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9.5 to 11%, और अगर आप बात करें डॉलर्स में तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5.5 to 7%। तो आप किसी भी करेंसी में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने पैसे पाकिस्तान लीगल वे में रेमिटेंस कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा जो अच्छी बात ये है इस आरडीए अकाउंट की कि आप अपना अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ओपन करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना, आपको कहीं फिज़िकली नहीं जाना, आपको कहीं पर भी फिज़िकल आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। सबसे अच्छी बात ये कि आपकी कहीं पर भी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जैसे ही आपका बैंक आपको डिटेल्स देती है, अपने यूज़र नेम और आपका पासवर्ड वगैरह आपको देती है, तो आपने बैंक के वेब पोर्टल पे जाना है। वेब पोर्टल पे जाके आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद जब आप उससे में लॉगिन हो जाएंगे, तो लॉगिन होने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप 3 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, सेकंड आप PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या CDC के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और थर्ड आप जो है वो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि PSX अकाउंट कैसे ओपन होता है। जैसे ही आपको बैंक के क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने जो बैंक है उसके वेब पोर्टल पे जाके आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं, और लॉगिन होने के बाद आपके पास जब आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे। उन 3 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है PSX अकाउंट। तो जैसे ही आप PSX अकाउंट के ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो आपसे बैंक एक कंसेंट पूछेगा। ये कंसेंट बेसिकली क्या है? इस कंसेंट बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इस कंसेंट के थ्रू आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बैंक को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो CDC के साथ शेयर करें, और CDC जो है वो आपका PSX अकाउंट खोलने में आपकी जो है वो हेल्प करेगा। तो वो आपको कंसेंट देना होता है। वो कंसेंट देने के बाद आपने जो है वो जब आप कंसेंट दे देते हैं, कंसेंट देने के बाद आपने ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर आपके पास ब्रोकर की लिस्ट आ रही होती है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे बैंक हैं जो बेसिकली जो अब स्टेट बैंक के साथ अटैच हैं आरडीए के लिए, लेकिन जो मेन बैंक जिन्हें मैंने पर्सनली डील किया है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। बैंक अल-फलाह है, हबीब बैंक है, मीज़ान बैंक है और UBL है। इसके अलावा और भी हैं, सांबा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, और अदर बैंक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं जो आरडीए की सपोर्ट दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। तो आप जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स
जो है बहुत इजीली, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका वेरी फास्ट सोल्यूशन मुझे मिलता है यूनाइटेड बैंक में। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कुछ लोग इस्लामिक बैंकारी के लिए जो है मीज़ान बैंक लिमिटेड को जो है वो प्रेफर करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे तमाम बैंक जो हैं वो आपको दोनों तरह की, एक जो कन्वेंशनल बैंकिंग है वो भी, और इस्लामिक बैंकिंग, वो दोनों तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं कि सीबीसी, आप अपना कंसेंट सीबीसी को दे देते हैं और ब्रोकर लिस्ट आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ ब्रोकर लिस्ट। आपको लाजमी एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो बेसिकली आपको फ्रंट एंड प्रोवाइड करेगा, या अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, या अपना आप जिसके थ्रू जो अपना एक अकाउंट प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू बेसिकली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं पीएसएक्स के लिए। तो अब आपने देखना है कि आपने ये यहाँ पर बहुत समझदारी से काम लेना है, और आपने एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना है। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है कि बस जो लिस्ट आई आंख बंद की, सिलेक्ट किया और बस छोड़ दिया। नो, नॉट एट ऑल। आपने देखना है कि कौन सा इसमें जो है वो ब्रोकर अच्छा है, जिसका फ्रंट एंड अच्छा काम करता है, जिसका सर्वर अच्छा काम करता है, जो कभी डाउन बहुत ही कम डाउन सिचुएशन में आता है और आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी इजीली प्रोवाइड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप जो है इनकी वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, और दूसरा किसी ऐसे लोगों से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो ऑलरेडी पीएसएक्स के अंदर काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेड्स कर रहे हो। आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एकेडी के साथ है जो बहुत ही अच्छा है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो कर शेयर कर रहा हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आप कंसेंट सेंड कर देंगे विदिन 48 आवर्स, और कभी कभी 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स आपको सीबीसी की तरफ से एक वेलकम ईमेल आ जाएगी, और आपकी क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे, सीबीसी एक्सेस के क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा जो है आपके पास एक और ईमेल आ जाएगी जो आपके ब्रोकर की तरफ से होगी। जो ब्रोकर आपने सेलेक्ट किया होगा वो ब्रोकर की तरफ से आपको एक ईमेल आ जाएगी, वो अपने क्रेडेंशियल्स आपको दे देगा, आपको बता देगा कि कहाँ से आपको जो है वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और आपको इंस्टॉलेशन करना है, और आप अपने वो क्रेडेंशियल्स यूज़ करते हुए उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने के बाद, ये मैंने उन लोगों के लिए बताई हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे, और जिन लोगों ने अभी तक के आरडी अकाउंट्स ओपन नहीं किए हैं, या जिन्होंने अभी तक के पीएसएक्स के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आरडी अकाउंट्स लाजमी ओपन करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लेके जाएं, खुदारा पाकिस्तान लेके जाएं, और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट्स के अभी चांसेस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के हालात जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप लोग इस वक्त जो ये वो तमाम वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं, या जिन वो लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट आरडी अकाउंट के थ्रू ले आ सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आप जैसे इस्लामिक उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में आप यानी डिजिटली ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं जो हर पाकिस्तानी अवेल कर सकता है अब, ठीक है। और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट, और मुझे उम्मीद है कि आगे हमें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू आरडी अकाउंट। तो प्लीज़ आरडी अकाउंट्स ओपन करवाएं, और आरडी अकाउंट्स के साथ साथ अपना पीएसएक्स अकाउंट भी ओपन करवाइए। और पीएसएक्स अकाउंट्स, अब हम थोड़ा सा पीएसएक्स की तरफ मूव करते हैं और पीएसएक्स को जानने की कोशिश करते हैं कि पीएसएक्स क्या है। तो व्हाट इज़ पीएसएक्स? तो पीएसएक्स बेसिकली क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जहां बेसिकली जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज के जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो उनके जो शेयर्स होते हैं वो बाय किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। ये सिंपल सी बात है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी यानी अगर आप बोलें तो इंफॉर्मेशन और छोटी सी तारीफ मैंने आपको बयान कर दी कि पीएसएक्स है क्या। पीएसएक्स क्या है? जहाँ पर शेयर लिस्टेड होते हैं पब्लिक कंपनीज के,
शेयर लिस्टेड होते हैं और वो क्या करते हैं भाई, वो जो है शेयर वहाँ पर बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है। और कंपनीज जो है वो आती हैं, अपने आप को लिस्ट करवाती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। वो क्यों करवाती हैं, उनको क्या गर्ज है भाई, क्यों करवाएं? उसकी रीज़न ये है करवाने की कि भाई उनको चाहिए होता कैपिटल। असल मसला है कैपिटल का सारा। तो वो कैपिटल अपना रेज करने के लिए आते हैं और अपने लिस्ट करवाते हैं और अपने शेयर्स थ्रू आईपीओस, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, उसके थ्रू जो है वो अपने शेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं पीएसएक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी कि पीएसएक्स क्या है। पीएसएक्स कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा नाम सारे लोग लेते हैं, वो पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ओह माय गॉड ना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज जहां पर आप अपने कंपनी के पब्लिक कंपनीज के जो होते हैं वो शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ये समझने वाली बात है। अब आ जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पहले हु इज सीडीसी। सीडीसी आपने बहुत सुना होगा। अभी मैं बोल रहा था सीडीसी को कंसर्न भेजना है, सीडीसी से बात करनी है, सीडीसी को डॉक्यूमेंट से कंसर्न भेजना है, सीडीसी आपको ईमेल करेगी, सीडीसी एक्सेस का आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे जो आरडी अकाउंट्स ओपन करवाएंगे। तो भाई सीडीसी है क्या? सीडीसी बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जो एक बैकबोन प्रोवाइड करती है पाकिस्तान कैपिटल मार्केट को। जो वो क्या करते हैं बेसिकली अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटीज़ को जो है वो डिपॉजिट करने के काम आती हैं। जो सिक्योरिटीज़ का जो सिस्टम है, जो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सीडीसी ने प्रोवाइड किया। भाई अगर आपकी इजीली और आपको आसानी से समझने के लिए ये है कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, ठीक है। सीडीसी ने क्या प्रोवाइड किया हमें? सीडीएस, हमें एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है सीडीसी, जहां हमारा सीडीसी के अंदर एक डिजिटल हमारा एक अकाउंट बन जाता है। जब हम अपना कंसेंट आरडीए के थ्रू भेज देते हैं, या नॉर्मली जब हम किसी ब्रोकर के पास रजिस्टर करवाते हैं, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं और जो अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं वो थ्रू ब्रोकर करवाते हैं, वो फिजिकली उनको जाना पड़ता है, फिजिकली उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए स्पेशल इन्होंने अरेंजमेंट किए कि भाई कहीं नहीं जाना, डिजिटली अकाउंट ओपन करो, आरडी ओपन करो। आरडी ओपन करने के बाद आपने क्या करना है? सीडीसी को कंसर्ट भेजना है। सीडीसी आपको सारी चीज़ें लेकर आके आपके ईमेल में डाल देगी। अब आपने क्या करना है? आपने उसकी क्रेडेंशियल्स लेके आपने अपना जो है वो काम स्टार्ट कर देना, आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो जनाब सीडीसी क्या चीज़ है? सीडीसी जो है वो बैकबोन है, आपको एक बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बैकबोन है जो बेसिकली पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनको एक बैकबोन फ्राहम करता है और एक सिस्टम प्रोवाइड करता है और एक डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड करता है जहां पर ये सारी ट्रांजेक्शंस वगैरह की जाती हैं। तो सीडीसी उसकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं cdcpakistan.com, जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं एक चीज़ पीछे भूल गया कि आप लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट भी जाके देख सकते हैं, जो है www.psx.com.tk। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ की भी मिल जाएगी। और आप लोग वेबसाइट से जितनी इन्फॉर्मेशन लोगे, सबसे पहले मेरे भाई अकाउंट खोलने के बाद या अकाउंट खोलने से पहले इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बाद में ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग का बाद में आती है बात, पहले नहीं आती ट्रेडिंग। ओके, तो अब हम आ जाएं हु इज NCCPL। ओके भैया, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप शेयर्स को ट्रेड करते हैं। ये 3 इदारे ज़रूरी हैं। एक PSX जहाँ पर आप सेल करते हैं, बाय करते हैं। सेकंड CDC जिस सिस्टम के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और एक होता है NCCPL, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। इनका काम होता है शेयर्स की क्लियरिंग करना और जो कैपिटल मार्केट है, जो पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है, वो सेटलमेंट्स क्लियरिंग और सेटलमेंट्स का जो प्रोसीजर है, जो ये सारे काम ये NCCPL करता है। तो ये ज़रूरी है। 3 इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। जब आप शेयर परचेज करते हैं या आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये 3 इदारे इन्वॉल्व होते हैं। एक सबसे पहले PSX में क्या होता है भाई? PSX के अंदर सेल करते हो आप या बाय करते हो शेयर।
सेकंड, सीडीसी। सीडीसी क्या करता है? सीडीसी आपको वो सिस्टम प्रोवाइड करता है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप बैकबोन प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तीसरा इदारा कौन सा है? एनसीसीपीएल। एनसीसीपीएल क्या करता है? एनसीसीपीएल बेसिकली उन शेयर्स को, उनकी क्लियरेंस, उनकी सेटलमेंट, ये सारा काम जो है इनके पास होता है। तो ये एनसीसीपीएल जो है वो ये काम कर रहा होता है। अब आ जाए हम नेक्स्ट जो है बेसिकली इसका हम देखते हैं कि क्या फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, या किस तरह से जो है ये मार्केट में ट्रेड होता है और क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो क्लाइंट होता है, क्लाइंट ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर क्या दिक्कत रहा होता है बेसिकली? हाँ, ये तो मैं भूल गया आप लोगों को बताना। अरे अरे अरे, ये जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर का काम तो बड़ा अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया है आरडी अकाउंट वालों के लिए। आरडी अकाउंट वालों के लिए ब्रोकर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई ब्रोकर का नाम है और उसने एक आपको फ्रंट एंड दे दिया है, एक सॉफ्टवेयर दे देता है, वो आपको जो है वो एक जगह प्रोवाइड कर देता है जहाँ पर आपने जो है ना भाई सिर्फ और सिर्फ सेल और बाय, सेल और बाय, सेल और बाय, सेल और बाय आपको करना होता है। ठीक है। तो आपने बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, कहाँ करेंगे आप? कोई जगह चाहिए ना आपको, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। वो जो प्लेटफॉर्म है जो एज अ सॉफ्टवेयर की शक्ल में वो आपको प्रोवाइड करता है कौन? वो आपका ब्रोकर। ठीक, वो ब्रोकर ने आपको प्रोवाइड करना है और वो ब्रोकर के थ्रू जो है वो राउट होके आपका जो डाटा है वो जाता है पीएसएक्स के अंदर, पीएसएक्स से सीडीसी के अंदर, सीडीसी से एनसीसीपीएल। ठीक है। तो ये ब्रोकर का जो है वो बेसिकली ब्रोकर के थ्रू जो है ये पूरा जो फ्लो डायग्राम बनाई गई है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लो डायग्राम आपको बता रही है कि किस तरीके से जो है वो जो ट्रेड होती है, तो वो ट्रेडिंग जो है वो किस तंत्र में जा रही होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किधर जा रही होती है। जो मैंने आपको पीछे बताया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ फ्लो डायग्राम यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी। व्हाट इज कैपिटल? अभी मैं जब से बोल रहा था कैपिटल कैपिटल कैपिटल, लोग बोल रहे हैं कैपिटल क्या है। लेकिन जिन लोगों को पता है वो पता है भाई, आप लोग माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान लफ्ज़ों में बताना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब कि कोई मुश्किल काम डालना है, मुश्किल उसमें डालना है, ऐसा नहीं करना है। उनको बहुत आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से बताना है कि यार क्या है, किस तरीके से है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर समझा रहा हूँ। वो मेरे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी जो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए होती है, वो क्या चाहिए उनको? बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आसान लफ्ज़ों में समझाना है, मतलब टारगेट क्या है? आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए और आसान लफ्ज़ों में ही आप समझो। ठीक, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आप भी शेयर करो लोगों के साथ ताकि जो है लोगों को पता चले कि कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर इन्वेस्टिंग, ये तमाम चीज़ें, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। तो खैर एनीवे मूव करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज अ टर्म फॉर फाइनेंशियल एसेट्स सच एज फंड्स हेल्ड इन डिपॉजिट अकाउंट्स एंड और फंड्स ऑब्टेन फ्रॉम स्पेशल फाइनेंसिंग सोर्सेज। भाई इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ूंगा पर कुछ भी नहीं समझ में आया वो लोगों को, पता है मुझे। जिन लोगों के आया सलूट, लेकिन जिनके नहीं आया मैं उनको बता दूं भाई कैपिटल कुछ भी नहीं है। वो जो आपका जो पैसा है ना, जिससे आप कुछ एसेट्स परचेज कर लेते हो, वो जो पैसा है वो बेसिकली वो आपका कैपिटल है। आई बात समझ में? ये क्या चीज़ें हैं? जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं आपके, जो आपके पास अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, वो जो अमाउंट है, वो जो फाइनेंशियल एसेट्स है, वो बेसिकली आपका कैपिटल है। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान लफ्ज़ों के अंदर बताया, बाकी बड़े टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे और ये वो भाई हमें इतनी नहीं जानना, हमें बिल्कुल आसान करके बताना है अपने लोगों के लिए, अपने प्यारे भाइयों के लिए, ताकि जो है वो इजीली इस बात को समझ सकें, इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। मार्केट में एंटर होने से पहले, ट्रेड स्टार्ट करने से पहले वो सारी उनके पास इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप जो अमाउंट आप पीएसएक्स के अंदर लगाएंगे वो बेसिकली आपका कैपिटल। ठीक है, जो कंपनी अपनी शेयर्स पीएसएक्स के अंदर लेकर आती है वो बेसिकली अपने कैपिटल को रेज करने के लिए लेकर आती है, अपने शेयर्स को यहाँ पर रजिस्टर करवाती है और उससे अपने कैपिटल्स को, अपने अमाउंट को रेज करती है, अपने एसेट्स को रेज करती है। ठीक है,
तो एनीवे तो कैपिटल की इंफॉर्मेशन, कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी आपको। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज शेयर एंड शेयर होल्डर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज शेयर एंड शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर तो वही है जिसके पास शेयर होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। शेयर क्या चीज़ है, ये कौन सा शेयर है? कुछ लोग तो बोलते हैं शेयर, शेयर नहीं है, लॉइन नहीं है, दिस इज नॉट अ लॉइन। शेयर, शेयर क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक हिस्सा है, ये पार्ट है, ये किसी भी फंड, ये पार्टनर, ये परसेंटेज होती है, ये ऑनरशिप हो सकती है। ये आप जब आप किसी भी कंपनी का वो पार्ट, वो हिस्सा, वो ऑनरशिप, वो परसेंटेज जो कंपनी जो है PSX के पास दे देती है, ठीक है, वो आप परचेज करते हो तो भाई वो आप उसका हिस्सा बन जाते हो। एज ए इन्वेस्टर जब आप वो हिस्सा परचेज कर लेते हो, वो चीज़ आप परचेज कर लेते हो, तो आप एज अ शेयर होल्डर उस कंपनी का जो है ना ओनरशिप के अंदर आपका एक शेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक कंपनी का शेयर परचेज किया, तो अब आप क्या होगे, आप उस कंपनी के ओनर हो गए, लेकिन उस शेयर के साथ, ठीक है। आसान लफ्जों में बता दिया, मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात। नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, ताकि जो है हम इसको और आसान कर सकें। और तो अब शेयर होल्डर कौन है? ऑब्वियसली जो जिसके पास वो शेयर होगा, जो परचेज करके अपने पास रखेगा, वो शेयर होल्डर होगा, राइट। समझ में आई बात? शेयर क्या चीज़ है? A share is a percentage of ownership in a company or a financial assets. Investor who hold shares of any company or are known as shareholder. Okay? तो बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मुझे होप है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी बात। जिन लोगों के समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट्स करें, ताकि कमेंट्स करने के बाद हम उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। शेयर क्या चीज़ होती है, कैपिटल क्या चीज़ है, और PSX के अंदर अकाउंट कैसे ओपन होगा, RDA में अकाउंट कैसे ओपन होता है, RD अकाउंट्स है क्या, इसमें कोई भी गलती अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है या कुछ आपको इसमें कुछ बुरा लगा हो मेरी तरफ से, तो मैं माजरत करता हूँ अपनी तरफ से। और अगर आपने कुछ वाकई में है सीखा है या कोई मेरी इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं। और आगे मुझे ये सेशन 1 बनाया है मैंने, तो सेशन 2 के अंदर हम जो ट्रेड है, जो PSX के हवाले से जो ट्रेडिंग है, उसके हवाले से जो है हम चीज़ों को और एलुबरेट करेंगे, हम और इसकी डिटेल्स में जाएंगे, और बेसिक आसान लफ्ज़ों के अंदर, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाना है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि एक नॉर्मल इंसान जो शायद जिसको सिर्फ बटन प्रेस करने आते हो, यस और नो करने आते हो, तो वो भी इस बात को समझे कि ट्रेड्स कैसे किया जाता है। और PSX कोई भला नहीं है, अल्लाह ना करे। ये PSX इज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मेरे भाई, कि जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ले आके, आप वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट ले आके कुछ गेन कर सकते हो। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बन सकता है, अगर हम अपना दिमाग लगाएं, अगर हम जो है तरीके से चीज़ों को देखें, हम पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम समझें, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लें, और बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम एंट्री करें। इंशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा। तो ट्रेडिंग बहुत इजी है, लेकिन इजी के साथ साथ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप बेसिक सीखें, और बेसिक सीखने के बाद फिर आप जाइए। तो प्लीज़ काइंडली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि वाकई में इससे नॉलेज गेन हो सकती है, तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।